निकाल रखने का काम जो है एज पर वर्क की आवश्यकता अनुसार सब्जियाँ जो रखते हैं। सेंक्शन करने का काम एसी का है। ये केवल मीडिएटर है। नीचे से डिमांड आती है, उसको ऊपर सप्लाई भेज देता है, वहाँ सेंक्शन आती है, उसको दे देता है। उसके बाद उसी संख्या के आधार पे पैसा मांगता है ऊपर से। एक तो ये कहा गया, तीसरा ये है कि भाई लेबर जो लगाए जाते हैं वो वर्क के इंटरेस्ट पर वर्क के आवश्यकता अनुसार लगाए जाते हैं। कोई परमानेंट पोस्ट तो होती नहीं। आज वर्क है, अपने बुलाया, कल खत्म हुआ, तो पेमेंट कहाँ से? सर, उनके द्वारा सीधा आरोप लगाया जा रहा था कि कई लोग ऐसे हैं जो खास हैं, तो उनके परिवार के कई सदस्यों को के नाम पे पेमेंट जा रहा है और वो आ नहीं रहे। ये बात भी समझ में उनको बोला नाम बताएं तो जरा मैं उस समय की खाल खींचूँ। निकल करिए, कोई दिक्कत नहीं, करना भी चाहिए। अधिकारियों बात सुना, उसकी शिकायत है कि जो सुनता है। पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये खबर जैसे ही हम तक पहुंची, हम उनसे मिलने गए। मुलाकात के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई कि जो ईई है, कार्यपालन अभियंता, उन्होंने बिना किसी नोटिस के उनको नौकरी से निकाल दिया, जो भी श्रमिक थे, जो भी मजदूर थे। और इसके साथ ही भाजपा को समर्थन करने का आरोप उन पर लगा है कि आपने भाजपा को समर्थन किया, इसलिए आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। इसके साथ ही ये सारी बातें भी सामने आई कि पीडब्ल्यूडी विभाग में जो डेली वेजेस पे लोग रहते हैं, उनमें कई सारी ऐसे फ्रॉड चीज़ें हो रही है। जो नौकरी पे नहीं भी आते हैं, उनके नाम की भी तनख्वाह निकाली जा रही है, उनके नाम की भी तनख्वाह उन तक पहुंचाई जा रही है। अब ये सारे मामले को लेकर आज कार्यपालन अभियंता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई सारी बातों का खुलासा किया और बातों का खुलासा करते हुए उन पर लगे हुए जितने भी आरोप थे, सब पे उन्होंने नकारा है कि उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। और जबकि उन्होंने ये तक कहा है कि किसी को नौकरी में रखना है और किसी नौकरी से निकालना है, ये उनके अंडर में आता ही नहीं है। वो सिर्फ एक मीडिएटर का रोल निभाते हैं। इसके साथ ही जो फर्जी सिग्नेचर की बात है, जो फर्जी वेतन निकाले जा रहे हैं, उसकी बात है, उसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई मेरे पास लिखित में कंप्लेन लेके आता है, लिखित में शिकायत लेके आता है कि किस नाम के शख्स के नाम का वेतन निकाला जा रहा है और वो काम पर नहीं आ रहा है, वो ड्यूटी पर नहीं आ रहा है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी शिकायत, जो भी इल्ज़ाम उन पे लगे हैं, अगर उन पे लिखित शिकायत की जाए या किसी सबूत के साथ कोई वहाँ पर आता है, तो कार्रवाई अवश्य की जाएगी। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी के लिए खबर ये है कि 150 मजदूरों को, 150 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और उनको जो भाजपा को समर्थन करने का हवाला दिया गया था, इस मामले में भी कार्यपालन अभियंता ने नकारा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। काम खत्म हो जाने बाद, क्योंकि उन्हें रोजी डेली वेजेस पर रखा गया था, तो कार्य खत्म होने के बाद उनकी आवश्यकता नहीं है, इस कारण उन्हें नौकरी से निकाला गया। किस बात पे कितनी सच्चाई है और पीडब्ल्यूडी विभाग में कितना घोटाला चल रहा है, क्या कुछ चीज़ें विभाग के अंदर चल रही है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। आगे इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा, हम आपको पल पल का अपडेट पहुँचाने का प्रयास करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या कुछ हुआ, ये आप सुनिए। सभी साथियों को स्वागत है, सभी को नमस्कार। आज दैनिक वेतन भोगी को लेकर कुछ बिंदु में भ्रांतियाँ हैं, उस संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तो इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रिवर फैलाया जा रहा है कि ई साहब निकाल दिए, तो उसमें आप सबके नॉलेज के बताना चाहूँगा कि दोस्तों, ई ना निकालता है ना किसी रखता है, ठीक है। निकाल रखने का काम जो है एज पर वर्क की आवश्यकता अनुसार सब्जियाँ जो रखते हैं। सेंक्शन करने का काम एसी का है। ये केवल मीडिएटर है। नीचे से डिमांड आती है, उसको ऊपर सप्लाई भेज देता है, वहाँ सेंक्शन आती है, उसको दे देता है। उसके बाद उसी संख्या के आधार पे पैसा मांगता है ऊपर से। पैसा आता है, उसको एस जोड़ देता है, पेमेंट। बस इतना ही काम है। तो अब ये बताइए मुझे कि कहाँ इसमें किसी निकालने और रखने वाला हो। एक बात। दूसरी बात, मुझे मालूम पड़ा कि कुछ डेली इसके कोई संघों के अध्यक्ष जो भी है, उसने ये कहा है कि ई साहब बोले हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं दिए इसलिए निकाल रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि कोई पद में बैठा हुआ क्लासरूम अधिकारी ऐसा बोलेगा? मैं स्वयं भी किसी रजिस्टर्ड हमारे जो राज्य की मतलब यूनियन है, उसका प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट मैं भी,
भी गरिमा से दोस्त मैं समझता हूँ। तो मैं उस जो भी संघ का अध्यक्ष है उसको यही सलाह देना चाहूँगा कि मर्यादा में रहें। अच्छी बात नहीं किसी बारे में मतलब इस तरह बोलना, किसी की छवि को इस तरह व्यक्तिगत हानि पहुँचाना। दो बात होगी। तीसरी बात ये, एक तो ये कहा गया, तीसरा ये है कि भाई लेबर जो लगाए जाते हैं वो वर्क के इंटरेस्ट पर, वर्क के आवश्यकता अनुसार लगाए जाते हैं। कोई परमानेंट पोस्ट तो होती नहीं। आज वर्क है, अपने बुलाया, कल खत्म हुआ तो पेमेंट कहाँ से? रख भी लेकिन पेमेंट कहाँ से? वर्क खत्म हो गया, उसका रेट खत्म हो गया तो पेमेंट होगा नहीं। ये सब परिस्थितियाँ आने वाले समय में निर्मित होने वाली हैं, क्योंकि अब वर्क जितने जब ऑलमोस्ट खत्म होने की कंडीशन है, 99% को हो ही गए, 100% चल रहा है, कोई बात नहीं। अब इसके लिए मेरा वही कहना है कि भाई मैं अपना पक्ष इसलिए रख रहा हूँ कि पहली बात तो जो उन्हें आरोप लगाया ठीक नहीं किया। दूसरा, मेरा कहीं इसमें रोल है, मेरा मतलब ईगा भाई व्यक्ति अशोक कुमार नहीं करना देख सकते हैं, रोल नहीं होता इसमें, वो तो ना लगाता है ना निकालता किसी को। ठीक है, तो अब एक एक करके भाई आप लोग सर उनका कहना है कि पिछले 14 साल से वो काम कर रहे हैं। हाँ, और अचानक हमको निकाल कर किसी दूसरे लेबर वहाँ पे नहीं किसी को ना निकाला है और ना निकाला गया है ना निकालेंगे। अब मैं बताता हूँ कंफ्यूजन पैदा कहाँ से हुआ। पुराने माननीय मंत्री जी के यहाँ जो लेबर जा रहे थे, जैसे वो हारे उनके पास हट गए, उन्होंने लेबर को वापस कर दिया। ठीक है, मामले जो लेबर थे वही आदमी ने पद लेने को उन्होंने वापस कर दिया। तो 10-15 लेबर आए थे मेरे पास, वही चूँकि अब वर्क ही नहीं, मैं बताया पहले बता क्लियर कर दिया कि वर्क के बिहाफ में उसकी आवश्यकता अनुसार ही रखे जाते हैं और उसी से भुगतान होता है। जब वर्क ही नहीं है आपके पास, भुगतान कहाँ से होगा? तो जो तो ये दूसरा, ये यूनियन वाला जो अपना नरेश का राजपूत नाम का रखना है, जो सब धमकी फैला रहा है, उनको लेके आ गया। तो मैंने कहा भाई मैं तो निकाला नहीं, ना मैंने लगाया, सभी ने एक बात तो आवश्यकता है कि नहीं, कहाँ इनको कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो बता पाएंगे। थोड़ा निकल भगा दिया उसको, तो तू स्टाफ में ना हिम्मत नहीं कर सकते, नहीं करेगा, जो बात करेगा भगा दिया उसको, अपना काम करो और सभी जाके अपना काम करो। लेकिन इंजीनियर सब्सिडी जो अटैच थे उसको भी हटा दिया गया। तो आप बताएं, जैसे अभी रोड लेबर की आपने बात की, लेबर को हटा दिया तो समझ में आ रहा था, मतलब कोई भी हो, देखो लेकिन इंजीनियर साइड में सुपरवाइजर है उनको भी हटा दिया। बता, जितने भी इंजीनियर या सुपरवाइजर लगे थे, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, तो ये रोड है, अब ये रोड ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अब इसमें जो लोग काम कर रहे थे वो भुगतान किसी रोड से हो रहा था, वो क्या अब कैसे करेंगे? सर तो 14 साल से काम कर रहे थे, 13-14 साल इसमें क्या होता है? नहीं रोड की बात नहीं, मतलब हाँ। यहाँ पे काम ही कर रहे नहीं थे। होता, जैसे किसी को ना निकाला गया ना निकाला जाएगा। सर भर्ती प्रक्रिया किस प्रक्रिया तक हुई थी? भर्ती बताया गया था ना इतने साल के ना 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 ना, जैसे काम चल रहा है, चालू हुआ, यहाँ को लगता है भाई सब्जियाँ अकेला है, रोड लंबी है या नहीं है, अकेला देख नहीं सकता। तो एक दो लोग क्या करते हैं कि तुम्हारे डी वालों को रख लेते हैं भाई सुपरविजन करने के लिए। तो भर्ती प्रक्रिया नहीं है, कोई रेगुलर लेबर नहीं है, वर्क के बिहाफ पे रखे जाते हैं और उसी हिसाब से सहूलियत के अनुसार रखेगा। हाँ, मतलब जैसे काम करता है लेकिन जानकारी जैसे कि कई लोग जानकारी भी नहीं है किसी चीज़ का, डिप्लोमा उनको डिप्लोमा नहीं है, जानकारी नहीं है, उनको डिग्री नहीं है उसके बाद, तो फिर वो उनको जानकारी क्या होता है देखिए, सारे डिप्लोमा डिग्री वाले नहीं लगेंगे। हाँ। और भी जो भाई किसी BSc किया है, कोई 12वीं वाला है, तो जिसके लायक जो काम होता है वहाँ तो साइड पे जब चलता है कई प्रकार काम रहते हैं। देखिए जो हाई डिग्री डिप्लोमा सर्वे करेगा, क्वालिटी कंट्रोल देखेगा, लेकिन और दूसरे काम भी कोई मशीन साथ चलेगा, प्लान पर रहेगा, तो कई बादी वाले भी होंगे, कुछ उसमें BSc वाले भी होंगे, कुछ BA वाले भी होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, अभी कि वर्तमान में लेकिन लगभग जैसे कि काम खत्म हो गया आप बता रहे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि अभी नई भर्ती भी कर ली गई है। अब वो कहाँ जाने में जाना मुझको आइडिया नहीं है। नहीं, नई भर्ती की बात कहाँ तक सच है सर, आपकी जानकारी में? हाँ, मुझे आइडिया नहीं। कि हमको हटा करके जो दूसरे लोग हैं उसको नए लोग को भर्ती कर दिया गया, हमको हटा करके। मेरे नॉलेज सर जब में काम ऐसा नहीं है संभव तो नए नहीं भर्ती करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। है। ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि देखिए लगभग 50 से 60 लाख पर मंथ पेमेंट हो रहा है।
और चूंकि अभी तक जिले में हाई प्रोफाइल जिला था, आप लोग समझ रहे हैं, तो पैसा आने में दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में दिक्कतें आएंगी। तो आगे क्या होगा, कौन रहेगा नहीं रहेगा, क्या स्थिति पैदा होगी, वो समय बताएगा। भाई मैं अभी कैसे बता सकता हूँ, इतना कह सकता हूँ, ना हम किसी को निकाल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अभी कितने हैं सर कर्मचारी? बीच में मैंने विधानसभा में सूचना किया था 400 समथिंग है जी। और रोडें मेरी समझ लो करीब करीब 90% रोडें पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 10% जो चिल्ला काम बचा हो यानी, तो अब समझ लो अभी अब लगभग 150 कर्मचारी होंगे सर जो हटे हैं। सर उनके द्वारा सीधा आरोप लगाया जा रहा था कि कई लोग ऐसे हैं जो खास हैं, तो उनके परिवार के कई सदस्यों को के नाम पे पेमेंट जा रहा है और वो आ नहीं रहे। ये बात भी समझो। उनको बोला नाम बताएं तो जरा मैं उस समय की खाल खींचूँ। देखो क्या हो, मैं बताया ना कि मेरा तो वैसी रोल है नहीं। दूसरा मेरे पास आप लोग समझ रहे हैं कि जिले में हाई प्रोफाइल जिला था, तो प्रोटोकॉल और दुनिया भर मीटिंग सीटिंग में इतना कि ये सब चीज़ों में ध्यान ना दे सकता था, ना देना भी वो लाजमी नहीं है, टाइम ही नहीं है जी। साइड चले गए तो वहीं देख के आ गए। अब उन्हें किसको रखा बताया ना, रखना मेरा काम है ही नहीं। मैं जानता भी नहीं कि यार रामलाल कौन है, श्यामलाल कौन है ना? तो इसलिए इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। हाँ, यदि ऐसी कोई लिखित कंप्लेंट मिलती है भाई ने अर्जी ने, कार्रवाई ऐसे करो, हाल बीच में उसे ऐसा नहीं। तो आपकी जानकारी में सरकार सर, बदलते नए- ही स्थिति नए कैसे जो निर्मित हो गई? लोगों की भर्ती हुई है, जो उसको हटा करके दूसरों को रखा गया, ये कहा जा रहा है। कहाँ रखें? तो ये आपकी जानकारी में है कि नहीं, मेरी जानकारी नहीं। तो उनका उन्होंने जो बयान दिया उससे एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ना, तो क्या है कि वैसी भी इतने लेबर हैं, आने वाले समय क्लियर किया मैंने, आने वाले समय स्थिति पैदा हो सकती है भुगतान की, तो नया कहाँ से? बाकी अध्यक्ष बोलता है, मेरा कहना ये है कि काम करो, नेतागिरी हो अच्छी बात है, नेतागिरी या हक के लिए में जरूर करना चाहिए। मैं भी किसी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि भाई काम भी करिए, अपने अधिकारियों की बात सुनिए। अधिकारियों को इज्जत करता है, ना संजय सुनता है ना ये सुनता है। बार बार वो लोग बोलते हैं भगा लो, अपने यहाँ ले लो, अपने यहाँ थोड़ी अपना अशांति फैलाने के लिए रखो, तो वहीं रखो। मेरा कहना है इस तरह हरकत करके और बिना काम किए तो ऐसा है कि बहुत दिन नहीं चल पाएगा। साफ संदेश दे रहा हूँ उसको मैं, काम तो करना पड़ेगा। शासन ये पैसा देती है काम करने, काम करना पड़ेगा। नेतागिरी करिए, कोई दिक्कत नहीं, करना भी चाहिए। अधिकारियों की बात सुना, उससे शिकायत है कि ना जो सुनता है ना संजय सुनता है, मनमानी अपना वो करता है और गाली भी करता है। मैंने लिखित मांगा है अपने संजय से, कोई निकल कर वही आप लगाना है। मतलब आपका कहना है जो भी आपके पर आरोप लगाया जा रहा है सारे पेपर में आ गए। तो सीधी सी बात, जब मेरा रोल ही नहीं है, न मैं रखता हूँ न निकालता हूँ, तो कैसा हो?